बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मर्ज़ जो है गाय और भैंसों का बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज़ है। इस मर्ज़ में जानवर जो हैं वो अपना सर जो है वो बार बार हिलाते हैं, सर को दीवार के साथ, खुरली के साथ किसी तरह से टिका के रखते हैं। जानवर चारा जो है मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं, दूध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मुँह से रालें बहाते हैं और ख़ास तौर पर जानवर जो है वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसको चक्री वाली बीमारी भी कहा जाता है और इसका जो स्पेशल नाम है वो है लिस्टीरियोसिस। ये बीमारी जो है ये जाती सर्दियों और आता जो बाहर का मौसम है, इन दिनों की ये बीमारी है। इस बीमारी के मतलब आपको पूरी की पूरी आगाही देंगे, खासतौर पे फार्मा हज़ार्स को गौर से देखिए और जो हमारे नए यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए इस वीडियो में करीब से जो फिल्माए गए सीन है इस जानवर के, जो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि इसकी डायग्नोज में आपको आसानी हो सके और आप अपनी जो आने वाली ज़िंदगी की डायग्नोसिस है उसमें आप पहली नज़र में जानवर को देखकर ये तय कर लें कि इस जानवर को लिस्टीरियोसिस हो चुका है। इसका जो बेहतरीन इलाज जो मैं खुद करता हूँ और जो रिकमेंडेड इसका ट्रीटमेंट है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर की जाएंगी। चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। लिस्टीरियोसिस बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है और इसका जो कास्टिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से होती है, इसको हम कहते हैं लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये और ये ख़ास तौर पे उन दिनों में आता है जब सर्दियां जो हैं वो जा रही हों और बाहर का मौसम जो है वो आ रहा हो। इस बीमारी को होने के लिए दरकार कौन सी चीज़ें हैं? ख़ास तौर पे अगर आप अपने जानवर को साइलेज जो है वो गला सड़ा साइलेज जो है वो आप खिला रहे हैं जानवर को, या आपका जानवर खा रहा है, या गला सड़ा सड़ा जो चारा है वो खा रहा है, या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुतायत है। पानी कौन सा? जहाँ पर बरसाती पानी के नाले हों या दरिया का किनारा हो, वहाँ पर अगर जानवर ने गला सड़ा चारा जो है वो खा लिया है या कोई ऐसा चारा खाया है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया जो है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस वहाँ पर है, तो फिर ये वाला मामला आ जाता है। ये बीमारी जो है ये एक से दूसरे जानवरों को सिर्फ फैलती किस तरह है कि अगर जानवर ने गोबर किया है, गोबर के साथ जो है वो लिस्टीरिया आ गया है और चारा जो है वो उसके साथ मिक्स हो गया है, तो फिर जहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये मुंह के रास्ते जानवर को जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता एक घर में ये है तो बाकी सब जानवर को हो जाना है। तो इसकी जो एहतियात है वो और इसका जो ट्रीटमेंट है और इसकी अलामत, आज की वीडियो इसलिए आपके साथ खासतौर पर शेयर की, इसकी अलामत के लिहाज से शेयर की। अलामत इसकी जो है पहले दिन अगर आप पहुँच गए हैं आप, तो पहले दिन में टेम्परेचर जो है वो 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर जानवर का नोट किया जा सकता है। दूसरे दिन में टेम्परेचर यही है और पहले दिन टेम्परेचर के साथ साथ ही जो कि जानवरों में लार्ज एनिमल में आज जो केस आपके साथ शेयर किया जा रहा है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस यानी कि लिस्टीरियोसिस का, ये है नर्वस फॉर्म का, कि दिमागी मर्ज़ है। इसमें होता क्या है कि दिमाग की झिल्लियाँ जो है वो सूज जाती हैं और जानवरों की जिसको हम एनसेफेलोमेनिंजाइटिस कहा जाता है, इसको जब झिल्लियाँ सूजती हैं तो जानवर जो है मखसूस किस्म की अलामत जो है वो शो कर देता है। एक तो जानवर के मुंह से रालें जो है बहुत तेज़ी से बहाना शुरू कर देता है। जानवर जो है अग्रेसिवनेस शो बिहेवियर जो है वो शो करेगा। फील पहले दिन से ऐसा होता है कि जैसे ये खुदा न खासा रेबिस का मर्ज़ हो, अगर किसी ने ये मर्ज़ नहीं देखा हुआ, लेकिन इसके साथ और भी अलामत होती हैं। तो जब दूसरा दिन आ जाता है तो अलामत जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं। अलामत में क्या होता है? इसमें यूनिलैटरल पैरालिसिस यानी कि सर का एक तरफ का जो हिस्सा है इसमें वो पैरालिसिस हो जाता है, उसको फालज हो जाता है। उसकी अलामत क्या होती हैं कि अगर आप इस वीडियो में आप गौर से आप देख रहे हैं तो जानवर को आप देख रहे हैं कि उसकी एक आंख जो है वो बंद है, उसको बहुत कम खोल रहा है, दूसरी आंख जो है बिल्कुल डिला बाहर आया हुआ निकला हुआ है। दूसरी इसमें अलामत यह है कि जानवर ने जिस तरफ जानवर का पैरालिसिस ज़्यादा हुआ है आंख का, उस तरफ आप देख रहे हैं कान जो है उसको ज़्यादा नीचे रख रही है, दूसरे कान को ऊपर ज़्यादा रख रही है। जानवर का जो मुंह वाला सामने वाला हिस्सा है ये भी एक तरह से फालिज ज़्यादा हो जाता है। जानवर जुबान जो है वो एक साइड पे बाहर निकाल देता है और वहीं से इसकी सेलिवेशन जो है वो होती है, यानी कि रालें जो है उस तरह से जानवर जो है बाहर निकालता है। सिर्फ पूरा मुंह नीचे लटका के नहीं बल्कि एक साइड की इसकी जो रालें हैं वो ज़्यादा बहती हैं। इसके अलावा जानवर को अगर देखा जाए तो ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो अपने सर को टिका के रखता है, या वो खुरली के साथ टिका के रखेगा, किसी दरख्त से टिका के रखेगा, दीवार के साथ जो है वो ऐसे सहारा लेकर रखेगा सर का। शिद्दत जब बढ़ जाती है तो जानवर जो है वो गोल चक्कर जो है वो लगाना शुरू करता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वो एक तरफ को ही गोल चक्कर लगा रहा है, जिस तरफ पैरालिसिस है उसी तरफ गोल चक्कर जानवर लगाता है। अब जानवर गोल चक्कर लगा रहा हो, एक आंख जो है उसकी पुतली जो है वो नीचे आई हो, एक आंख जो है उसको सही तरीके से खोल ना पा रहा हो जानवर, और इसके अलावा जानवर जो है एक तरफ से रालें जो बहा रहा हो और जो नीचे वाला होंठ है वो एक तरफ से उसका थोड़ा बाहर निकला हो, ये बगौर से देखने में आपको पता चलेगा कि ये वाले मामले इसमें आ रहे हैं। जानवर जो है वह चारा मुकम्मल तौर पे छोड़ देता है और इसके एपिसोड होते हैं ज़्यादा, हो सकता है कि 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसको दौरा जो है वो पड़े और फिर वो चक्कर लगाना शुरू कर दे। चक्कर जो है अगर चूंकि इस जानवर को बांध कर रखा हुआ है इसलिए चक्कर इसके थोड़े हैं, अगर खुली जगह पर होती है लंबे लंबे चक्कर फिर ये लगाता है जानवर।
अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के मतलब कि ट्रीटमेंट जो है, इसकी इलाज मुआवजा जो है वो आपने इसका कैसा करना है। इलाज मुआवजा जो है वो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का इलाज मुआवजा है। बाज़ जानवर जो है वो चौथे दिन रिकवरी पर आ जाते हैं, बाज़ 5 दिन पर, बाज़ 7 दिन बाद, 10 दिनों पर। लेकिन इलाज मुआवजे में किसी किस्म की सुस्ती जो है वो नहीं है, क्योंकि हाई डोजेज एंटीबायोटिक्स के लिए दरकार होती हैं। इसके लिए जो सबसे बेहतर मेडिसिन है वो है पेनिसिलिन। को पेनिसिलिन जी जो है वो आपने इसको 22,000 IU जो है वो आपने सुबह शाम इंट्रामस्कुलर जो है, जो अवेलेबिलिटी जो कि हमारे यहाँ इसकी मौजूद है। वैसे तो IV इसको पहले स्टार्ट किया जाता है, जो कि IV पेनिसिलिन अवेलेबल नहीं है। तो इंट्रामस्कुलर के लिहाज से आप पेनिसिलिन जो है इसका 22,000 यूनिट जो है पर kg बॉडी वेट के लिहाज से आपने सुबह और शाम 2 मरतबा 7 से 10 बल्कि 12 दिन तक भी ये चला जाता है। दूसरी जो एंटीबायोटिक की वजह से वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो 16.5 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के लिहाज से 24 घंटों में 1 मरतबा आपने लगातार जो है जानवरों को लगानी है। कुछ स्टडीज जो है वो कहती हैं कि सेफ्टी फॉर सोडियम जो है या सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये भी जानवरों को आप इस्तेमाल करें, इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मेरी अपनी प्रैक्टिस में 2 चीज़ें हैं, या पेनिसिलिन को आप चॉइस कर लीजिए या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को आप चॉइस कर लीजिए। काफ़ी सारी जगहों पर चूँकि इसकी रिकमेंडेशन एक और है, और इसकी रिकमेंडेशन मैं खुद भी देता हूँ, क्योंकि मैंने पहली डोज जानवरों को जहाँ पर एंटीबायोटिक्स की लगाई जाती है उसके साथ जो है स्टीरॉयड का आपने लाजमी इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अगर आपका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आपने डेक्सामेथासोन जो है इसकी हाई डोजेज सिंगल डोज आपने लगानी है। डेक्सामेथासोन जो है वो 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के लिहाज से जानवर का अंदाज़ा जो है, अंदाज़े से अपनी बॉडी वेट कर लेना है। मैं ये 1 डोज आप उसको लगाएंगे, इससे काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटी जो है वो ट्रीटमेंट में हो जाती है। जानवर जो है अच्छी रिकवरी जो है वो देता है कि स्वेलिंग जो है ब्रेन की झिल्लियों की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ब्रेन स्टेम जो है इसमें ज़्यादा काबू आए होते हैं तो वो स्वेलिंग कम होती है। तो फिर जो नर्वस साइन जो जानवर शो करता है, जैसे कि पागलपन के जो अलामात जो है वो शो करता है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इसके अलावा जानवर चूँकि पानी नहीं पी रहा था, ऐसी सूरत हाल में आपने इंट्रावेनस जो है उसको फ्लूइड थेरेपी भी जानवरों को कीजिए, और साथ उसके विटामिन B12 जो है उसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। NSAIDs जो है इसके इस्तेमाल जो है वो कीटोप्रोफेन का रिजल्ट जो है वो अच्छा है, बेहतर देता है रिजल्ट। तो ख़ास तौर पे इसमें जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी है, उसकी हाई डोजेज जो है वो अपने हर सूरत में, क्योंकि डेली केस पर जो है जाना पड़ता है, तो जानवर जो है वो जल्दी रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। लार्ज एनिमल में, गाय और भैंसों में इसकी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो 50 से 60% हैं, कि 50 से 60% जानवर जो है वो फुली तौर पे रिकवर हो जाते हैं इससे। लेकिन बाकी जानवरों में रिकवरी जो है वो गाइडेड होती है कि जानवर रिकवर होना या नहीं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो कि वो ऐसा है। इसलिए एहतियात कीजिए कि जिस एरिया से आप अपने जानवरों के लिए चारा लेके आते हैं या चारागाहों में बेचते हैं, वहाँ पर अगर कोई केस निकल आता है तो वहाँ पर उस जानवर को ले जाने में बाकी जानवरों को एहतियात बरतें। और दिन जो है ख़ास तौर पे जो अभी चल रहे हैं, इन दिनों में लिस्टीरिया का जो कि केस आ जाता है, लेकिन ये स्पोरेडिक होता है, कहीं कहीं नज़र आता है, एवरीवेयर हर जगह मौजूद नहीं है केस, लेकिन आ जाते हैं आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं। कुछ केसों में इसकी अलामत जो है वो बहुत कम शो होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं। आज के केस में अलामत जो है वो क्लियर कट है, जो कि आपके साथ हम बिल्कुल इसको क्लोजअप इसका दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के केस में आपने इस केस को करीब से देख भी लिया होगा और आप समझ भी चुके होंगे कि इसमें ये अलामत हो सकती हैं। फिर भी आपका किसी किस्म का सवाल आया था तो मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके लिए, इस बीमारी के लिहाज से करेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरे पास इल्म है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो का नॉलेज आपको अच्छा लगे, पसंद आए, दूसरे फार्मर को ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।